आकाश शीशे के सामने खड़ा अपने बाल बना रहा होता है। तभी पीछे से दादी उसे चुपके से देखने लगती है। दादी क्या है? नहीं, मैं तो ये देख रही थी कि किसके लिए इतना सच संवर रहा है। कहीं मेले में चित्रकला बेचने की जगह खुद के लिए रिश्ता तो देखने नहीं जा रहा। हाँ जी, जैसे आप बड़ा मुझे जाने दोगी, बिना खुद के मेरा रिश्ता देखने हैं। हाँ तो आकाश बाल बनाकर अपनी दादी की तरफ आता है। चलो दादी, मैं निकल रहा हूँ अब। सोनू भी आता ही होगा। आकाश दादी के पैर छूकर बाहर जाने ही लगता है कि तभी उसकी दादी उसे पीछे से रोक लेती है। सुन! आकाश पीछे मुड़ता है। जी? एक बार उसके सामने भी हाथ जोड़ लिया ऊपर जाकर। आकाश एक गहरी सांस भरकर अपनी नजरें नीचे कर लेता है। आपके पैर छू लिए ना दादी, बहुत है। नया काम करने जा रहा है, अगर एक बार बोल देगा तो। आकाश तभी अपनी दादी की बात बीच में काटते हुए थोड़े उखड़े हुए स्वर में बोलता है। दादी जो यहाँ है ही नहीं, जिसे कुछ भी पता ही नहीं है, उसकी कौन सी दुआ मुझे लगेगी? हैं? बताओ आप। पर दादी, मैं चाचा को नमस्ते कर लूंगा ना, और पैर भी छू लूंगा। उनका आशीर्वाद बहुत है। आंखों में विद्रोह और चेहरे पे हल्की सी शिकन लिए आकाश घर की दहलीज से बाहर निकल जाता है और बगल के घर का दरवाजा बजाने लगता है। तभी कुर्ते धोती में अनिल आकर दरवाजा खोलता है। हाँ भाई, हो लिया तैयार है? आकाश अनिल के पैर छूता है। प्रणाम चाचा। अनिल उसे देखते ही समझ जाता है कि कुछ तो बात उसके साथ जरूर घटी है। प्रणाम बेटा जी, प्रणाम। दे दो चाचा वो पेंटिंग्स, फिर मैं लेकर निकल जाऊं। गोलू आता ही होगा। पेंटिंग तो दे दूं, पर बेटा पहले ये बता कि तूने मुंह क्यों सुजाया हुआ है रे? अरे कुछ नहीं यार चाचा, आप वो पेंटिंग दो ना। ओहो, इतना अच्छा काम करने जा रहा है? और वो भी दिमाग सड़ा के? अरे यार, हर बार वही बात करनी होती है चाचा दादी को कि ऊपर जाकर हाथ जोड़ के आ जाओ, हैं? अरे मैं क्यों करूं चाचा, क्यों करूं मैं, बताओ। हैं? वो यहाँ पर दिख रहे हैं कहीं? जो अगर इतना ही दुआ देने वाला बाप था तो मुझे तो नहीं दिखा पिछले 17 साल से, तो क्यों जोड़ू हाथ में उसके? अरे ओहो भाई, शांत हो जा भाई, शांत हो जा। हैं? अरे बिल्कुल ही अंगारा हुआ पड़ा है। अरे लंबी सांस ले पहले, चल चल। अनिल एक लंबी सांस लेता है और उसे भी लंबी सांस लेने का इशारा करता है। आजा अंदर आजा। अनिल अंदर कमरे में जाकर 9-10 चित्र ले आता है और लाकर आकाश को दे देता है। आकाश उन चित्रों को एक एक करके देखने लगता है। हर चित्र बहुत ही रंगीन और खूबसूरत। अरे वाह चाचा जी, हैं? आपके तो हाथ में पेंटिंग ब्रश आते ही आप जादू कर देते हो। अरे बस यूं समझ कि उस्ताद है तेरा चाचा। हाँ। आकाश हंसने लगता है। तू भी फिर इसकी दुकान लगाएगा? हाँ। अरे दुकान लगाऊंगा नहीं, उधर की दुकानों पे बेचूंगा। अरे उनके पास पहले से ही इतना सामान होता है तो ये क्यों लेंगे वे? हैं? अरे चाचा, आज लोगों को खूब शौक है अपने घरों में ऐसी चित्रकला टांगने का, तो भाग के लेंगे वो तो। हाँ, अच्छा ठीक है भाई, ठीक है। तभी बाहर से सोनू की आवाज उसे आती है। अरे अक्की ओए, अरे आकाश। आ गया। चलो चाचा, मैं चलता हूँ। ठीक है ठीक है। अरे आ गया भाई, आ गया। अरे यार फटाफट चल भाई, एक बार भीड़ लग गई ना तो दुकानदारों से बात करना मुश्किल हो जाएगा, बता रहा हूँ। हाँ यार चल। तू क्या लाया रे? सोनू अपने थैले में से गुलाब के फूल निकालता है। ये बेचेगा? हाँ यार, वो भी लड़कियों को। अबे तेरे मुंह पे चप्पल मारेंगी वो। हाँ अबे यार, तो मैं तो बस बेच ही रहा हूँ ना यार, मैं क्या कर रहा हूँ बता। आकाश उसे थोड़ा सा धकेलता है। तो ठीक है, तू जाके बस स्टैंड पे बेचना, वहां ज्यादा बिकेंगे।
दोनों मेले में जाकर वहाँ की चहल पहल से चकाचौंध हो जाते हैं। ओए 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 आकाश, ओए देख यार, वहाँ पर कितनी सारी लड़कियां खड़ी हैं यार। वहीं जाकर ये गुलाब बेचता हूँ। आजा आजा। ओ भाई ओ, तू ही जा, मुझे बख्श दे भाई। तो ठीक है भाई, फिर बाद में मिलते हैं। ठीक है। आकाश अपनी तस्वीरें लेकर हर दुकान पर जाकर बेचने लगता है। तभी एक हवा का झोंका आता है और उसके हाथ में से एक चित्र उड़कर नीचे भीड़ में जा गिरता है। आकाश उस चित्र को उठाने के लिए भागता है, लेकिन अचानक उसके सामने एक इंसान आ जाता है और जल्दी जल्दी में आकाश उसे धकेल देता है। वो इंसान नीचे जमीन पर जा गिरता है। आकाश वो चित्र उठाकर उस इंसान की ओर मुड़ता है। माफ कीजिएगा भाई साहब, कोई इस पे पैर रख देता तो। आकाश की नजरें जैसे ही उस इंसान की आंखों पर पड़ती हैं, वो तभी बोलते बोलते चुप हो जाता है। उस इंसान की आंखों का गहरा चमकता हरा रंग आकाश की सभी इंद्रियां सुन्न कर देता है। पापा। वो इंसान हड़बड़ाकर अचानक से उठता है और वहाँ से फटाफट भीड़ में घुस जाता है। आकाश थोड़ी देर तक स्तब्ध सा वहीं बैठा रहता है। तभी पीछे से सोनू उसके कंधे पर हाथ रखता है। अबे ओए, क्या हुआ? यहाँ क्यों पड़ा हुआ है तू? तभी अचानक से आकाश अपने होशो हवास में आता है और वो भी अचानक से भीड़ को काटते हुए आगे जाने लगता है। अबे क्या हो गया? आकाश चारों तरफ उसी इंसान को ढूंढने लगता है, लेकिन वो इंसान उसे कहीं भी नहीं दिखता। उसका मन अब एकदम कुलबुला उठता है और वो अपने कदम और तेजी से आगे बढ़ाने लगता है। उसकी निगाहें हर इंसान पे, हर दुकान पे घूम जाती हैं। कहाँ गया? कहाँ गया? तभी उसकी नजर एक बार उस इंसान की चादर पर पड़ती है। वो इंसान उससे थोड़ी दूरी पर खड़ा होता है। आकाश की आंखों की पुतलियां उसे देखते ही बड़ी हो जाती हैं। वो पूरी हिम्मत लगाकर भीड़ को चीरता हुआ निकलता है और उस चादर वाले इंसान का पीछा करने लगता है। धीरे धीरे वो इंसान मेले के अंत में पहुंच जाता है, जहां मेले की भीड़ छट जाती है। आकाश दौड़ता हुआ मेले के अंत में जा पहुंचता है और भागकर उस इंसान की चादर खींच लेता है। क्या है? मेरी चादर दे वापस। अरे यार, ये तो कोई और है। माफ कीजिएगा, मुझे लगा कोई और है। माफ कीजिएगा। आकाश उसे उसकी चादर दे देता है और वापस जाने लगता है। कहाँ गया वो इंसान? तभी आकाश की नजरें दुकानों पर पड़ती हैं। इनसे पूछ के देखता हूँ, शायद इनसे उसने कुछ खरीदा हो। आकाश हर दुकान पर जाकर उस इंसान के बारे में पूछना शुरू कर देता है, लेकिन उसे कहीं से कुछ नहीं पता चलता। तभी उसकी नजर एक छोटे से खिलौने की दुकान पर पड़ती है, जहाँ कई सारे खिलौने रखे होते हैं, लेकिन आकाश की नजर अलग से एक खिलौने पर जाती है। हाँ? ये कहाँ से? आकाश दौड़ता हुआ उस दुकानदार के पास जाता है और उठाकर एक लकड़ी के खिलौने को देखने लगता है। ये तो बिल्कुल मेरे जैसा दिख रहा है, जैसा मैं बचपन में दिखता था। तभी दुकानदार उसके पास आकर उससे पूछने लगता है। ए भैया, बांध दो का है? भैया बांध दो इसे। आकाश अपने ख्यालात में पूरी तरह मशरूफ होता है। ए भैया। हाँ, क्या हुआ? अरे हम कह रहे थे कि अगर ई वाला खिलौना अच्छा लग रहा हो तो हम बांट देते हैं। ये आपने बनाया है? अरे हमने? अरे नहीं भैया, अरे हम में कहाँ इतनी कला भैया है। तो अरे ये तो हमने जो है अलग अलग जगहों से खरीदा रहा। ये आपको किसी आदमी ने तो नहीं दिया जिसकी आंखों का रंग हरा था? हरा रंग? नहीं भैया, पर हाँ, अभी एक ऐसा ही आदमी जो है ये खिलौना को उठाकर जरूर निहार रहा था, टुकुर टुकुर देख रहा था भैया। अरे जो है हम कुछ बोल पाते इससे पहले ही वो निकल गया रहा। तो ये कहाँ से मिला आपको? अरे ये वाला? हाँ, तो ये वाला जो है हाँ
वो चांदपुर शहर है ना, वहीं की दुकान से हमने लिए रहे। उन्होंने जो है काफी सस्ते में दे दिया हमका, क्योंकि उनका जो है बिक नहीं रहा था ना उधर, इसीलिए। आप इस जगह का पता मुझे लिखकर दे सकते हैं क्या? भैया दे तो देंगे भैया, पर देखो बोनी का टाइम है, ये खिलौना अगर खरीद लोगे तो हम अवश्य दे देंगे भैया। ठीक है। दुकानदार उसे वो खिलौना और दुकान का पता दे देता है। आकाश वो खिलौना लेकर वापस घर आ जाता है और सीधा अपने चाचा के पास चला जाता है। चाचा और आकाश एक कमरे में बैठे हैं। अबे क्या हुआ? अरे यार, मुझे आज मेले में। अबे मेले में? अबे क्या हो गया मेले में? वो दिखे यार। कौन कौन दिखे बे? अबे पापा यार। सोनू थोड़ी देर के लिए ये सुन के सन्न रह जाता है। अबे क्या बोल रहे? पर ये कैसे हो गया यार? सोनू थोड़ी देर बाद बिना हिले असमंजस और अविश्वास की निगाहों से आकाश को देखता रहता है। उन्हीं की आंखें थी, मैं पक्का जानता हूं, इतना तो मुझे याद ही है। अबे तो तूने क्या किया? अबे यार कुछ भी नहीं, इससे पहले कुछ कर पाता वो फिर से गायब हो गया यार। और फिर मुझे ये खिलौने वाला दिखा जिसके पास से मुझे ये मिला यार। अबे यार ये तो बिल्कुल तेरे जैसा ही दिख रहा है, जैसे तू बचपन में दिखता था। पर कोई और भी तो हो सकता है यार वैसे। अरे चाचा जरा ध्यान से देख, कपड़े भी तो वही पहने जो उस फोटो में, और बस वही एक फोटो है उनकी और मेरी। और मैं हूं या नहीं ये तो वहीं जाकर पता चल पाएगा कल। अरे तू छोड़ ना, क्यों जाना है तुझे? हैं? यहाँ सही तो चल रहा है। नहीं चाचा, जवाब तो मैं लेकर रहूंगा उनसे। अरे क्यों फालतू में खुद को तंग करना है तुझे? है फालतू में नहीं चाचा, 17 साल चाचा, 17 साल। माँ तो पैदा होते ही जल बसी और बाप भी ऐसा कि अपनी औलाद को अकेले छोड़ के भाग गया। तो सवाल तो पूछूंगा कि ऐसा क्या हो गया था, कोई कमी थी मुझ में? अरे तू शांत हो जा रे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। देख अभी कैसा बावला हो रखा है। अभी जाकर सो जा, कल सुबह देखते हैं। अच्छा चल जा। आकाश चुपचाप जाकर सो जाता है। आकाश के चाचा सुबह सुबह आकाश के कमरे में उसे देखने के लिए पहुंच जाते हैं। देख लूं इसे एक बार ठीक से, सो गया कि नहीं, कहीं यूं ही भटकता ना फिर रहा हो पूरी रात। अनिल जैसे ही अंदर घुसता है उसे उसका बिस्तर खाली दिखता है और कमरे में कोई नहीं होता। अनिल नीचे जाकर दादी से पूछता है, माँ ये आकाश कहाँ गया? पता नहीं, सुबह सुबह नहा धोकर निकला, बोला कि शहर जा रहा हूँ। हे भगवान। बहुत इकट्ठे कर लिए सवाल, अब जवाब का वक्त है। आखिरकार आकाश उस दुकान पर पहुंच जाता है जहां से वो खिलौना आया था। वो उस दुकान के अंदर घुस जाता है। आकाश उस दुकान में जाता है, तभी दुकान का एक कर्मचारी उसके पास आता है। नमस्ते सर, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आकाश उस कर्मचारी को वो खिलौना निकाल कर दिखाता है। ये खिलौना आपकी ही दुकान का है क्या? कर्मचारी ध्यान से चश्मा लगाकर उस खिलौने को देखता है। हाँ सर, ये है तो हमारी ही दुकान का। हाँ, टैग भी लगा रखा है पीछे। तो आप ये बता सकते हो कि आपको ये किसने दिया था या कहां से आया? ये हमारी फैक्ट्री का तो नहीं लग रहा सर, शायद ये सर की पर्सनल कलेक्शन में से हो। मतलब? बहुत सी बार सर अपने पसंद के कुछ टॉयज ले आते हैं। वो खुद बनाते हैं? हाँ, उन्हें बहुत शौक है ऐसे लकड़ी के खिलौने बनाने का। ये सुनते ही आकाश का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो हैं अभी यहाँ? हाँ, ऊपर अपने ऑफिस में है सर। ये सुनते ही डर से आकाश का शरीर गर्म पड़ जाता है। आकाश धीरे धीरे अपने कदम ऑफिस की ओर बढ़ाने लगता है। उसका हर कदम के साथ पैर और सख्त होता जा रहा था। वो धीरे से ऑफिस का दरवाजा खोलता है। वहाँ एक आदमी पीछे की तरफ मुड़कर किसी से बात कर रहा था।
इतने सवाल, और क्या बोलूं? आकाश की आंखों में आंसू और उसकी सांसों में उखड़न आ चुकी थी। वो इंसान अचानक से पीछे की ओर घूमता है। हाँ जी बताइए। आकाश उसे देखकर चौंक जाता है। वो इस खिलौने के बारे में पूछना था। खिलौना देखते ही वो इंसान उसके पास आ जाता है। ओह, तो ये तुमने खरीद लिया? जी हाँ। आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये खिलौना किसने बनाया है? हाँ यार, ये मैंने ही बनाया है, पर बहुत साल पहले। पर किसी ने खरीदा नहीं इसे। आकाश की सारी उम्मीद मानो उसकी मुट्ठी से एकदम फिसल जाती है। क्या हुआ? तो ये आपने अपने आप से बनाया है? हाँ भाई। आकाश सिर झुका लेता है और वापस जाने लगता है। पर मैंने इसे एक मिट्टी के पुतले को देखकर बनाया है। आकाश की गर्दन तभी एकदम से ऊपर हो जाती है। क्या? हाँ भाई, मैं एक बार कहीं से आ रहा था और वहाँ एक औरत ऐसे ही मिट्टी के खिलौने बेच रही थी। उसके पास था ऐसा दिखने वाला खिलौना। क्या? हाँ, मुझे पसंद आया तो मैंने उससे ये ले लिया और उसी के जैसा एक अपना खिलौना बना लिया। वो औरत कहाँ मिल सकती है, आप बता सकते हो? देखो भाई, अब तो पता नहीं कहाँ रहती होगी, पर उस वक्त यहीं शहर के हाईवे के पास ही मुझे दिखी थी ये बेचती हुई। कुछ नाम वगैरह बताया था उन्होंने? हाँ, नाम और पता बताया था उन्होंने, ताकि मैं कभी भी आकर उनके मिट्टी के खिलौने ले जा सकूं। क्या नाम था और पता भी बता सकते हैं क्या आप? देखिए, बहुत जरूरी है मेरे लिए। उनका नाम था हाँ, कल्याणी कुमारी, और जगह मुझे ध्यान नहीं आ रही, पर जहां मैं मिला था वहीं के पास वाले एक गांव में रहती थी वो, शायद ऐसा ही कुछ था। ये नाम सुनते ही आकाश के चेहरे का सारा रंग उड़ जाता है। ये तो मेरी माँ का नाम था। ये कैसे? दादी ने तो बताया था कि माँ मेरे पैदा होते ही। आपने कहाँ देखा था उन्हें? कृपया वो लिख कर दे सकते हैं क्या आप? आकाश पता लेकर तुरंत वहाँ से दौड़ जाता है और उस पते पर पहुँचता है। वहाँ आसपास सिर्फ एक जंगल होता है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आकाश तभी वहाँ जाते एक इंसान से पूछता है। अरे भाई साहब, यहाँ आसपास कोई गांव है क्या? हाँ भैया, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जो है डुमली नाम का गांव पड़ता है भैया। हाँ, ठीक है भैया, धन्यवाद। आकाश थोड़ी ही दूर चलकर गांव के पास पहुंचने ही वाला होता है। आकाश चलता जा रहा है, तभी कोई इंसान उसके पीछे से आता है और एक पत्थर अपने हाथों से उसके सिर पर दे मारता है। सामने मंजर अचानक धुंधला हो जाता है। आकाश एकदम से चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है। उसके सिर से बेहिसाब खून बह रहा होता है। आज सारा दर्द खत्म, सब कुछ खत्म। ये कहाँ गया मैं? आकाश इधर उधर देखता है, तभी उसकी नजर एक औरत पर पड़ती है जो जमीन पर बैठी है और आंसुओं भरी आंखों से मुस्कुराते हुए उसे देख रही होती है। आकाश का पूरा बदन सिर पर लगी चोट के दर्द से कांप रहा होता है। आप? वो औरत उठकर धीरे से आकाश के पास आ जाती है और उसकी आंखों में देखकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगती है। जैसे ही आकाश उस औरत की आंखों में झांकता है, वैसे ही उसकी आंखों से अचानक आंसू फूट पड़ते हैं। माँ। हाँ, मेरा राजा बेटा। आकाश फूट फूट कर रो पड़ता है और अपनी माँ के सीने में एक छोटे बच्चे की तरह दुबक जाता है। बस बस बस, तेरी माँ आ गई ना, डर मत बिल्कुल, अब सो जा आराम से। आकाश काफी देर तक फूट फूट कर अपनी माँ की गोद में लेटा रोता रहता है।
थोड़ी देर बाद शांत होने पर उसकी माँ उसे बिस्तर के सिरहाने से लगाकर बैठा देती है। पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ, ये क्या हो रहा है? आप जिंदा हो? दादी ने तो कहा था कि आप मेरे पैदा होते ही चल बसी थी। और आपको पता है वो इंसान जो मुझे मारना चाहता था वो। तभी कल्याणी आकाश की बात बीच में काट देती है। तेरा बाप था। हाँ हाँ। कल्याणी एक गहरी सांस लेती है। नहीं, क्या नहीं? वो तेरा बाप नहीं था। अरे पर माँ, उसकी आंखें हूबहू वैसी ही थी जैसी फोटो में है जिसमें उन्होंने मुझे गोद में लिया हुआ है। इंसान तो वही है बेटा, मेरा पति, पर तेरा बाप वो नहीं है। ये सुनते ही आकाश पर मानो बिजली गिर जाती है। आकाश को कुछ पल पहले जो चोट का दर्द सता रहा था, अब वही दर्द कल्याणी की बात सुनकर मानो उसे जरा भी महसूस नहीं हो रहा था। ये क्या बोल रही हो माँ? हाँ बेटा, सच है। मतलब आपने पापा को धोखा दिया? जानती हूँ कि पाप तो बहुत ही बड़ा किया है और मेरे पाप की सजा मेरे साथ साथ तुझे भी मिल गई। मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे, मैं हाथ जोड़ती हूँ और तू कहे तो मैं तेरे पैरों में भी गिर जाती हूँ। बस मुझे खुद से दूर मत करना फिर से, अब नहीं बर्दाश्त होगा। इतनी मन्नतों के बाद मुझे तू फिर से मिला है, अब नहीं खो सकती मैं तुझे। तो आप भी अपनी मर्जी से छोड़कर गई थी मुझे? नहीं, मैं कभी तुझे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, पर तेरी दादी और तेरे पापा ने कहा कि पूरे गांव में ये बात फैला देंगे और तुझे भी कुएं में फेंक देंगे अगर मैं नहीं गई तो। मुझे माफ करना मेरे बच्चे, मुझे कहना पड़ा। आकाश उठकर अपनी माँ को गले से लगा लेता है। गलती का तो मुझे नहीं पता माँ। पता है, बचपन में मैं हमेशा सोचता था कि आप अगर होती तो कैसे मुझे डांटती मेरी गलती पर। आप सबसे अच्छा क्या पकाती होंगी? आपकी आवाज कैसी होगी? मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे, मुझे माफ कर देना। कोई नहीं माँ, कोई नहीं। कम से कम आप अपनी मर्जी से नहीं गई। आपने मेरी जान बचाई माँ। आप थी उस वक्त जब मुझे सबसे ज्यादा आपकी जरूरत थी। मेरे बाप की तरह नहीं, जो कभी था ही नहीं। माँ, पर आप मुझे बता सकती हो कि वो कौन था और क्यों उस इंसान ने मुझे मारने की कोशिश की जब मुझसे उसका कोई नाता ही नहीं है? तो कल्याणी कमरे के कोने में रखी एक छोटे संदूक की ओर बढ़ती है। उन्होंने पहले भी तुम्हें मेरे पेट में मारने की कोशिश की थी जब उन्हें पता चला, लेकिन तेरी दादी ने उन्हें रोक लिया। शायद जो मैंने उनके साथ किया उसका गुस्सा वक्त के साथ उनके मन में और गहरा हो गया हो। इसीलिए वो आए थे उस दिन मेले में मुझे मारने। पर अभी कहाँ है वो? पुलिस ले गई उन्हें, डर मत। ये तेरे असली बाप का। घर पे चाचा और दादी खड़े हुए आंगन में चिंता में टहल रहे हैं। सांझ हो गई, अभी तक क्यों नहीं आया? मैं एक काम करता हूँ, जाके देखता हूँ शहर में ही कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई। तभी वहां आकाश। उसे देखते ही दादी उसके पास दौड़ती है। हे राम, क्या हुआ? तेरे सर पर चोट कैसे आई? दूर, पास भी मत आना मेरे। अरे आकाश, अरे क्या हुआ बेटा? चाचा, पहले मैं बताता हूँ कि क्या हुआ, फिर आपको भी बताना पड़ेगा। पहले मैं बताता हूँ। आकाश एक कागज निकालता है जेब से। ये मेरे बाप का है, मेरे असली बाप का।
आकाश वो कागज अनिल के कदमों में फेंक देता है। अनिल वो कागज उठाता है। कागज को देखते ही उसका चेहरा एकदम से पीला पड़ जाता है। बेटा एक बार मेरी बात सुन, बस एक बार। क्या हुआ है, मुझे तो कोई बताओ। बेटा, ये ठीक कहा चाचा। बेटा, भतीजा नहीं, बेटा। और दादी, मेरी माँ आ गई मेरे पास, वापस आ गई। तो जाओ, फेंक दो अब मुझे कुएं में, मार दो, करके दिखाओ बदनाम मेरी माँ को। बेटा वो धोखेबाज है, वो तुझे भी। अरे वो मर चुकी है, आपने ये कहा था या नहीं? दादी सर झुका लेती है। और सबसे बड़े धोखेबाज तो आप हो, जो मुझे प्यार के नाम पे सिर्फ 17 सालों तक धोखा देते आ रहे हो। और चाचा, अगर इतना ही प्यार था कि चुपचाप सब कुछ ताक पर रखकर उन्हें मेरा चित्र बनाकर दे सकते हो, तो कभी मुझे कुछ बताने की हिम्मत क्यों नहीं की? बोलो। सब लोग चुपचाप वहां खड़े हैं। ठीक है, जा रहा हूं मैं हमेशा के लिए। अब मैं और मेरी माँ अब आपके माथे पे कोई कलंक नहीं लगाएंगे। जियो खुशी से। आकाश मुड़कर वापस जाता रहता है। दादी उसे रोकने जाती है, लेकिन अनिल उसे हाथ पकड़कर रोक लेता है। जाने दे माँ, हमारे साथ इसका वक्त यहीं तक था। अब बेटा है, अपनी माँ का तो ध्यान रखेगा ही ना।